दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन वर्डिक्ट जो है वो सुनाया गया है और उसमें यह कहा गया है कि भारत भारतीयों के लिए है और भारत के अंदर रहने वालों की सुरक्षा जो है वो भारत के संविधान के तहत की जाएगी। अगर हम लोग भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद आर्टिकल्स की बात करें तो उसमें आर्टिकल 21 है जिसमें जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन जीवन जीने के अधिकार के तहत भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रखना भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीति का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रोहिंग्या के ऊपर एक बेहतरीन जो है वो निर्णय सुनाया और जितने भी रोहिंग्या हैं उनको ये कहा कि आप जो है वो भारत के अंदर रहने के अधिकार नहीं रखते हैं, आपको यहां से जाना पड़ेगा। भारत के अंदर रहने वाले लगभग 4,000 नहीं 40,000 जो रोहिंग्या हैं उनको भारत से बाहर अब जाना पड़ सकता है, क्योंकि ऑन डॉक्यूमेंट 40,000 है, 4 लाख भी हो सकते हैं। अब उनको भारत से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि भारत के नागरिकों के अलावा भारत के अंदर रहने वाले चाहे बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो, सबको जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हाल ही के अंदर पाकिस्तान के जो नागरिक भारत के अंदर रह रहे थे उनको भी पाकिस्तान के अंदर डिपोर्ट किया गया। अगर किसी ने भारत के अंदर शादी की हुई है और वो ये तालीम दे रहे हैं कि हम लोग तो भारत के अंदर बीवी बच्चों के साथ में रहते हैं, तो उनको भी कहा कि आप पाकिस्तान में जाकर वहां पर अपना घर बसा सकते हैं, लेकिन भारत में आपको ऐसी इजाजत नहीं दी जाएगी। इसलिए आगे जब विवाह करें तो सोच समझकर भारतीय पुरुष पाकिस्तानी महिलाओं से और पाकिस्तानी पुरुष भारतीय महिलाओं से शादी करें। तो ये जो है वो आपका स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रोहिंग्या को जो लेकर मामला जो निर्णय सुनाया है, एक बार मामले को हम लोग देख लेते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की प्रतिनिधि ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि म्यांमार में जारी हिंसा और नरसंहार के कारण उन्हें भारत में शरण मिलनी चाहिए। म्यांमार में जारी हिंसा, क्या वाकई में म्यांमार के अंदर हिंसा जारी है? म्यांमार की जो जुनता है, वहां की जो जनता है उसको जुनता कहा जाता है। वहां की जनता ने विद्रोह किया। क्यों किया? क्योंकि म्यांमार के अंदर कू लगा हुआ है। कू मतलब क्या होता है? सैनिक शासन। लेकिन वहां पर तो लोकतंत्र था, लेकिन लोकतंत्र के हटने से वहां पर सैनिक शासन कैसे आ गया? इस बात को जानने के लिए थोड़ा सा हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। म्यांमार के अंदर इलेक्शंस होते हैं नवंबर 2023 के अंदर। उस समय जब रिजल्ट्स आते हैं, चुनावों के परिणाम आते हैं, तो उसमें आश्चर्यजनक कुछ रिजल्ट्स हमको सामने देखने को मिलते हैं और वो रिजल्ट्स ये थे कि जो 25% सीट्स रिजर्व थी सैनिकों के लिए, वो 25% सीट्स जो है वो सैनिकों की आती ही नहीं है। इस पर जो सैनिक संगठन है वो ये आरोप लगाता है कि चुनाव के अंदर धांधली हुई है। चुनाव के अंदर धांधली हुई है, इस बात का आरोप लगाया जाता है और उसके बाद में फिर जांच करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है कि आप 1 फरवरी से पहले पहले इसकी जांच कर लीजिए। चुनाव आयोग ने इसकी जांच नहीं की और उसके बाद में वहां पर सैनिक शासन आ गया, मतलब कू लग गया। लोकतंत्र जो है वो पूरी तरीके से वहां पर डिस्ट्रॉय हो गया और म्यांमार के ऊपर ये आरोप लगने लगे कि म्यांमार अब मानवाधिकारों का हनन कर रहा है, वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। और म्यांमार के अंदर जब सैनिक शासन लगा तो नागरिकों के ऊपर हिंसा होने लगी और हिंसा होने के चलते वहां से जितने भी रोहिंग्या थे वो भारत के अंदर आना शुरू हो गए। आज भारत ही नहीं, भारत के तमाम जितने भी पड़ोसी देश हैं वहां पर भी रोहिंग्या पहुंच चुके हैं। ठीक है, मामला आपको समझ में आया? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया वो देखिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत दीपांकर, अच्छा पहले वाला हमारा रह गया था, उनका कहना था कि उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि वे भारत में सुरक्षित रह सके, मतलब शरणार्थी का दर्जा जो है वो दिया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये शरणार्थी नहीं है, ये विदेशी नागरिक हैं और विदेशी जब किसी देश में आकर बसता है तो उसके लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। उस निश्चित समय सीमा को पूरा करने के बाद उसको वापस से अपने देश में जाना पड़ता है क्योंकि उसका वीजा खत्म हो चुका है। तो हम तुमको शरणार्थी जो है नहीं मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर उनकी याचिका पर रोक लगा दी, इनकार कर दिया कि भारत के संविधान में केवल भारतीय नागरिकों को ही देश में रहने का अधिकार है, तो भारत के अंदर केवल भारत नागरिक रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारत के संविधान के तहत केवल भारतीय नागरिकों को देश में रहने का अधिकार है। विदेशी नागरिकों के मामले में भारतीय कानून के मुताबिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मतलब हम लोग रोहिंग्या को क्या मान रहे हैं कि रोहिंग्या जो है विदेशी नागरिक हैं, वो शरणार्थी नहीं है और विदेशी नागरिकों को वापस से जो है डिपोर्ट किया जाएगा। इस पर सीनियर जो एडवोकेट थे कॉलिन गोंसाल्विस
और वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि रोहिंग्या मुसलमानों को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने शरणार्थी के रूप में मान्यता दी है और उनके पास शरणार्थी कार्ड भी है, इसीलिए उन्हें भारत में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे ही एडवोकेट्स की बदौलत आज दिल्ली के अंदर जितने भी रोहिंग्या हैं उनको, या खास तौर पर ऐसे पाकिस्तानी जो कि भारत के अंदर रहते हुए उन्होंने अपने आप को यह साबित कर दिया कि हम लोग भारतीय नागरिक हैं, उनको इस बार दिल्ली के इलेक्शंस के अंदर भी आइडेंटिटी कार्ड जो है वो दिए गए, वोटर आईडी कार्ड दिए गए, ताकि वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें और जिस पार्टी ने उनको नागरिकता दी है और चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया है उस पार्टी को जिता सकें। तो चुनावी वर्चस्व को लेते हुए आज हमने दिल्ली के अंदर ये देखा। अब बात यह है कि है कितने आखिरकार। तो रिसेंटली एक पोस्ट की गई जो कि बार एंड बेंच के द्वारा की गई, इसमें लिखा हुआ था कि इफ दे आर फॉरेनर्स दे हैव टू बी डिपोर्टेड सुप्रीम कोर्ट इन रोहिंग्या केस। तो अगर वो वाकई में फॉरेनर्स हैं तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा। आज भारत के अंदर 40,000 रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो है वो रह रहे हैं। जब 2017 के अंदर मिलिट्री जो है क्रैकडाउन हुआ था म्यांमार के अंदर, अबाउट 500 यानी कि 5,000 रोहिंग्या सॉट रिफ्यूजीज इन जम्मू के अंदर वो आए। इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड इट्स इंटेंट टू डिपोर्ट रोहिंग्या रिफ्यूजीज इंक्लूडिंग दोज रजिस्टर्ड विद द यूएन रेफ्यूजी एजेंसीज। अथॉरिटीज इन जम्मू have detained an attempt to deport refugees। तो जम्मू के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, खास तौर पर हरियाणा के नूह के अंदर आज रोहिंग्या जो है वो बस रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है कि अब जो है आपको यहां से जाने की आवश्यकता है, आप यहां से पधार जाइए। रोहिंग्या एक्चुअली में है क्या? रोहिंग्या एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, और उसको मुख्यतः मेनली जो है वो मुस्लिम समुदाय बोलता है। अगर म्यांमार के अंदर बोल रहे हैं तो वो रोहिंग्या मुस्लिम कहला रहे हैं म्यांमार के। अगर वही मुस्लिम, अगर मान लीजिए कि वही लोग जो कि रोहिंग्या भाषा को बोले बांग्लादेश में रहेंगे तो उनको बांग्लादेशी रोहिंग्या कहेंगे। तो मेनली जो रखाइन प्रांत है, रखाइन जो स्टेट है म्यांमार का, वहां पर ये रोहिंग्या रहते हैं और वहां से फिर उनको बाहर निकाल दिया गया। म्यांमार के अंदर घटना हुई थी, आपको पता भी होगा, एटीएम की वो घटना थी जिसमें एक महिला के साथ में छेड़छाड़ की गई थी। तब से वो आंदोलन उग्र हुआ और तब से रोहिंग्या को बाहर जो है वो निकाल दिया गया था। तब से वो शरणार्थी जो है वो अलग अलग देशों के अंदर बने हुए हैं, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि ये शरणार्थी नहीं है, ये विदेशी नागरिक हैं। इनको जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाएगा एज ए डिसीजन, वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। इस तरीके से ही हमने नॉलेज जो है उसको रिवायर किया है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, गजब की इंफॉर्मेशन और आप लोगों तक सटीक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाएगी और हमेशा हम लोग अपडेट रहेंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।